सादर प्रणाम। मुंबई स्थित व्यसन मुक्ति अभियान के सायार्थी कच्छ भोजाय श्री आठकोटी मोटी पक्ष स्थानकवासी संघ के प्रमुख श्री एवं ट्रस्टी श्रीमान पोपटलाल मोरारजी घाला, श्रीमान उत्तमचंद हरसी नागड़ा, श्रीमान मोहनलाल मुरजी गड्ढा, श्रीमान अशोक मूलचंद गड्ढा की ओर से आज के संदेश में बात करेंगे। सोच बदलो, देश बदल जाएगा। विविधता में एकता हमारे देश की विशिष्ट पहचान है। पूर्व काल से आज तक कितनी भी संस्कृतियां भारत देश में आके समरस होके भारतीय बन गई है। सारे विश्व में 11 धर्म विद्यमान है। उस 11 धर्म में से 8 धर्म के अनुयायी भारत में है। उनसे भी अधिक महत्व की बात यह है कि 4 धर्म तो भारतवर्ष की देन है। भारतवर्ष ने हिंदू सनातन धर्म के अलावा विश्व को शांति और अहिंसा की नई दिशा देने वाले भगवान श्री महावीर का उपहार विश्व को दिया है। इसी तरह बौद्ध और सिख धर्म भी भारतवर्ष की ही उपलब्धियां है। यह 4 धर्म की जन्मभूमि भारतवर्ष है। इसके अलावा इस्लाम, पारसी और ख्रिस्ती धर्म भारतवर्ष में आके समरस हो गए हैं। इन्हीं धर्मों के अलावा यहूदी लोग भी भारत में छुट-पुट बस रहे हैं। यह सब धर्मों ने भारत में आके अपना निजी स्थान बना लिया है। किंतु महत्व की बात तो यह है कि ये सब धर्म और उनके अनुयायी भारतीय बन गए हैं। जिस तरह मयूर अपने विविध रंगी पंख से सुंदर लगता है, ठीक उसी तरह भारत देश विभिन्न धर्म और संस्कृति के साथ विविधता में एकता का दर्शन सारे संसार को करा रहा है। बात अब शुरू होती है। वैश्विक बीमारी कोरोना ने जब भारत में अपना क्रूर पंजा फैलाना शुरू किया, तब विश्व के अनेक देश ऐसा मान रहे थे कि भारत में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से होगा। उनका यह सोचना उन्हीं की नज़रों में सही हो सकता था, क्योंकि चीन का विशाल भूस्तर की अपेक्षा भारत का भूस्तर छोटा है और लोगों की गीचता अधिक है। यदि चीन के साथ विश्व के अनेक सारे देश कोरोना की चपेट में आके जान हानि भुगत रहे थे, तो भारत का क्या हिसाब। विश्व की अनेक ऐसी संस्कृतियां उजड़ रही थी जो सारे देश में सिर्फ एक ही धर्म को पालन कर रहे थे। उन्हीं संस्कृति के धर्म गुरुओं और देश के राजनैतिक नेताओं का भी कोई प्रभुत्व नहीं चल रहा था और लोग मर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भारत देश की परिस्थिति अवश्य विकट हो सकती थी। सारे विश्व की नज़र भारत पर थी कि अब इस देश का क्या होगा। परिस्थिति ऐसी भी हुई कि शुरुआत में भारत देश में भी कुछ अफड़ा तफड़ी जैसा माहौल बन रहा था। कुछ लोग कोरोना ग्रस्त हो रहे थे, लेकिन उनकी सोच वैज्ञानिक और मेडिकल तथ्यों से अलग चल रही थी। भारत के विभिन्न धर्मों से जुड़े लोगों को भारतीय होने का गर्व है। सबकी एक सोच होनी चाहिए। भारतीय परंपरा, विज्ञान और मेडिकल तथ्यों की सोच के अलावा अलग सोचना देश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए सोच बदलो, देश बदल जाएगा। एक और महत्व की बात, यदि आप कोरोना ग्रस्त हो गए तो भी घबराने की बात नहीं है। सोच बदलो, वैज्ञानिक और मेडिकल तथ्यों का अनुसरण करो।
आप अपने आप ठीक हो जाओगे। इस पर मुझे एक राजा और होशियार प्रधान की एक कहानी याद आती है। एक दिन उस राजा ने सोचा कि चलो, प्रधान अपने आप को बहुत होशियार मानता है, आज उसकी मजाक उड़ाई जाए। बड़ी सभा में राजा ने प्रधान को कहा कि कल रात मुझे एक सपना आया था जिसमें तुम और हम नगर की बाहर निकल कर पैदल चल रहे थे। नगर के बाहर गंगा नदी और गट्टर पास पास में बह रही थी। चलते चलते तुम गट्टर में गिर गए, मैं गंगा नदी में। यह सुनकर सब हंसने लगे। प्रधान समझ गया कि आज राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, पूरी तरह बदनाम करेगा। लेकिन प्रधान ज़्यादा चालाक था। उसने भी कहा, महाराजा, ताजुब है, जैसा आपको सपना आया था वैसा मुझे भी कल रात ठीक यही सपना ही आया था। लेकिन मुझे माफ़ करे, मेरा सपना थोड़ा बाद में पूरा हुआ था। यह सही है कि मैं गट्टर में गिर गया था और आप गंगा नदी में, लेकिन बाद में हम बाहर निकले और आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दृष्टांत का मतलब यह है कि आदमी कोरोना ग्रस्त भी हो गया, लेकिन उस कीचड़ में से निकलने का सोचेंगे तो वह अवसर अच्छा हो जाएगा। आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हो, लेकिन बाहर निकलकर अच्छे की संगत करो, आपका अच्छा भविष्य होगा। प्रधानमंत्री अपने चौथे भाषण में ऐसा ही उपदेश दिया है। आप कोई भी धर्म या संस्कृति से जुड़े हो, लेकिन गरम और फ्रेश भोजन लेना, गरम पानी पीना, मास्क लगाना, पानी का बचाव करके कादव कीचड़ न फैलाना, जीवों पशुओं की हत्या करके उसको पेट में न डालना, यह सब वैज्ञानिक और मेडिकल तथ्य है। इसका पालन करने से किसी का भी धर्म नहीं बदलता है। हाँ, सिर्फ सोच अवश्य बदलती है। सोच लो, आपको गट्टर में से बाहर निकलकर गंगा का स्पर्श करना है, यानी आपको कोरोना से मुक्त बनना है, तो सोच बदलो, देश बदल जाएगा। आप स्वस्थ रहो, औरों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करें। सबका मंगल हो, सबका भला हो।